जय महाराष्ट्र। बहुत लंबे समय के बाद मैं आपके सामने समक्ष आ रहा हूँ। अब पता नहीं कि वो कॉन्फिडेंस मुझे में रहा है या नहीं रहा है, लेकिन कल मैंने 2-3 जो शॉर्ट्स डाला था उस पर आप लोगों का कमेंट आया कि भैया बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बना, और कल ही सडनली मेरे ही व्हाट्सएप पे एक टॉपिक जो है वो आया, तो आज का वीडियो बन रहा है। और टॉपिक जो है, आप सबने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग बाहर से कबूतर लेके आते हैं, बाहर से जब कबूतर लेके आते हैं तो बड़ा फ्रेश, बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन जब भी हम वो कबूतर पिजन्स जो है खरीद के लेके आते हैं, अपने लॉफ्ट में देते हैं, तो वो बीमारी में चला जाता है या वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। अब जिनको शौक होगा ये उनको पता ही है कि कंफर्टेबल फील ना करना मतलब क्या होता है, या वो बीमारी में चला जाता है। अब उस रीजन से हमको क्या करना चाहिए कि आपको जो कबूतर है बाहर से लेके आओ तो उसने कंफर्टेबल जो है फील करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जब हम बाहर से कबूतर लेते हैं, परचेस करते हैं, तो सबसे पहले आप उसका बीट का एग्जामिनेशन करो। बीट का एग्जामिनेशन करने के बाद में अगर वो ओके है तो ठीक है, नहीं तो आप खरीद के मेरे वीडियोस दिए हुए पूरे चैनल पे, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्रीटमेंट करने के बाद में अपने लॉफ्ट में उसको मिक्स कर सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको जो बता रहा हूं थोड़ा गौर से सुनना, और गौर से सुनने के बाद में उसके ऊपर में आपने वही काम आपको करना है। देखो, जब भी आप लोग अपने लॉफ्ट में कबूतर खरीद के लेके आते हो, तो ये जो कबूतर जो है या पिजन्स जो है, वो एक सामूहिक रहने वाला पक्षी है, ये झुंड में रहने वाला पक्षी है, और वो एक मेक के चेहरों को अच्छे से पहचानता है, यानी उनके झुंड में कौन सी कबूतर है ये उनको पता है। तो आप अगर किसी के पास से परचेस करके अगर अपने घर में वो पिजन्स लेके आते हो, तो मैं आपको यही सुझाव रहेगा कि उसको आप अपने एक पिंजरा जो है, पिंजरे के अंदर में आप रखो और दाना पानी के साथ में उसको रखो, और वो कम से कम आपको 7 दिन रखना है। अब सबसे पहले जब आप उसको जो भी फीड दो, तो स्टार्टिंग में आप उसको मौसम कोई भी हो, बाजरा ही आप उसको दो कम से कम 7 दिन, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही लाइट रहता है बाजरा, ठीक है। तो बाजरा आप उसको दाने में देना, और पानी में उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स देना है। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अच्छा, इसके पीछे में रीजन क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको 10 से 15 जो बूंद है वो आपको देना है, ठीक है, और वो पानी के साथ में मिक्स करके देना है डेली। और डेली आपको वाटर जो है चेंज करना है, चाहे आपके पास में पिंजरे में कबूतर हो या कहीं पे भी हो। दिन में 2 बार वाटर जो है कबूतरों का चेंज करना है, ध्यान में रखना। फ्रेश वाटर हमेशा कबूतर को दो, ताकि वो हमेशा तंदुरुस्त रहे और बीमारी में ना जाए। क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो वहीं से, फर्स्ट स्टेप जो है वो वहीं से, वाटर फीडिंग से। आपका जब वो वाटर पिएगा ना, जो गलत वाटर रहेगा, या समझ लो समय बीत चुका है, तो उसके अंदर में जो है बैक्टीरिया क्रिएट होगा। और आप अगर उसको समय समय पे अगर पानी चेंज कर रहे हो दिन में 2 बार, तो उसमें इन्फेक्शन फैलने का खतरा जो है वो बहुत, रेशो जो है बहुत कम हो जाता है। अब अगर आपने खरीद के लेके आए कबूतर, उसको बाजरा दिए, पानी, अच्छा, मैंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो बोला उसके पीछे में आपको लॉजिक भी बताना जरूरी है। लॉजिक बताता हूँ। आपने जिसके पास से खरीद के लेके आए कबूतर, उसके पास में दाना अच्छा ही होगा, ऑफकोर्स आपके भी पास में फीडिंग जो है प्रॉपर है, लेकिन फिर भी उसका जो प्रॉपर्टी है और आपके जो फीड का प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होगा। ये आप कभी भी जान लो। जैसे कि हम लोग एक स्टेट में जाते हैं और अलग स्टेट में जाते हैं, तो खान पान में फर्क गिरता है और हमारा पेट खराब होता है, या कुछ भी गैसेस प्रॉब्लम होता है, ऐसा वैसा, ये सब आपको पता है। वही सेम थिंग उनके साथ में होता है। आपके फीड को एडजस्ट करने के लिए उसको भी 4 से 5 दिन लगता है। आपके लॉफ्ट में पानी कहाँ पे रखा हुआ है, दाना कहाँ पे रखा हुआ है, ये भी उसको पता नहीं रहता है। वो किसी के भी दड़बे में जाता है, चाहे वो आपका कबूतर पुराना वाला जो है कमजोरी क्यों ना हो, लेकिन नए कबूतर को जरूर पकड़ के मारेगा। उसको वो नहीं जाने देगा दड़बे में। अगर दड़बे में जगह भी होंगी, वो उसका दड़वा भी नहीं होगा, फिर भी नहीं जाने देगा। और वो रीजन से ही आपको उसको 7 दिन रखना है। 7 दिन में आपका पुराना कबूतर भी वहीं पे उसी एटमॉस्फेयर में उसको पहचानेगा, और आपका जो नया कबूतर है वो भी लॉफ्ट को पहचानना चालू करेगा। ये रीजन था उसके पीछे में। और दूसरी बात, आपको जब भी आप कबूतर लेके आओ, 7 दिन उसको जरूर क्वारंटाइन करो, लेकिन ये क्वारंटाइन आप अपने लॉफ्ट के अंदर में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा मतलब ये नहीं कि आप लॉफ्ट के बाहर में, ये तभी होता है
जब एक पीएमवी वायरस या आप लोग टेढ़ी बोलते हो या आपका कबूतर लकवे में आए, उस टाइम में उसको थोड़ा सा दूर क्वारंटाइन करना पड़ता है। और ये ठंड के मौसम में ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। कबूतर का जो बॉडी है, आप अगर उसको पकड़ने हो या उसको पकड़ते हो तो उस टाइम में आपको अपने बॉडी से उसका टेम्परेचर जो है कभी भी ज्यादा लगेगा। और जितना कबूतर आपका बाहर में फ्री रहेगा उतना ही कबूतर आपका तंदुरुस्त रहेगा, ये भी जान लो, ठीक है। यानी जितना उसको नेचुरलिटी आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा उतना वो अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि मैं कबूतर लाने वाला था दोस्तों, लेकिन ये मेरा पाँव मुझे लगा कि नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कभी भी अगर कुछ भी आपके बॉडी के साथ में हुआ है तो नेचुरलिटी नहीं हो सकता। और मेरा आपको मालूम है कि 3rd फ्लोर पे लॉफ्ट था, तो मुझे नीचे ऊपर जो जाना है वो पॉसिबल मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने वो शौक जो है वो कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया हुआ है वो हमेशा मैं आपको छोटी छोटी 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो में माध्यम से जो है इस चैनल पे देते रहूंगा। और आप लोग का भी काम है कि आपके जो ग्रुप है, आपके बहुत से ग्रुप है दोस्तों, जो मेरे पुराने भी वीडियो है आप भी वो ग्रुप में जो है शेयर कर पाते हो, है ना। पहले करते थे, अब पता नहीं क्योंकि अब मैं ही खुद वीडियो बनाना बंद कर दिया तो आप लोगों का भी इंटरेस्ट छूट गया। और खास करके मैक्स सर, आपका इंतजार रहता है कमेंट्स का, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं। तो ठीक है, रखता हूं फिर से एक बार। जय हिंद, जय भारत।